तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। देश के गद्दारों को पूरे देश के राजाओं को एक करके बाबर के खिलाफ, तोप के खिलाफ तलवार से युद्ध लड़ने वाले राणा सांगा, और कोई बोलता है कि वो गद्दार थे। जीप मुंह काला करके जूते की माला पहना के घुमाना चाहिए सबको। देश के गद्दारों को लोकसभा के अध्यक्ष से, स्पीकर से बाकायदा इसकी मान्यता रद्द हो। राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है, इसकी मान्यता रद्द हो। ऐसे कुंठित जहरीले व्यक्ति को लोकसभा में, राज्यसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये मनोनीत होकर आया हुआ व्यक्ति है, सपा का भेजा हुआ है। सपा इस पे माफी मांगे, अखिलेश यादव माफी मांगे। नहीं, अखिलेश से दो हाथ अरे देखिए, उनका बयान जब आया था उससे करोड़ों लोग आहत हुए और किसी जनप्रतिनिधि को तो यह अधिकार नहीं कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में सम्मान, श्रद्धा हो और महापुरुष हो, उसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें और उनकी पार्टी उनको शोकाज नोटिस न दे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। नहीं, बीजेपी वाले आपने कहा ना मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं बीजेपी वाले? कोई मांग नहीं कर रहे हैं। वो बीजेपी वाले कोई मांग नहीं कर रहे हैं और जो फ्रेजाइल एलिमेंट्स है सोसाइटी के, वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और सरकार इन लोगों का सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जिनके जरिए राणा सांगा पर टिप्पणी की गई थी और उन्हें गद्दार करार दिया गया था, उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर अब करनी सेना का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल आगरा में जो रामजी लाल सुमन का घर है, वहां पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया है और इस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पर पहुंचे। वहां पर जमकर तोड़फोड़, पथराव किया गया और इस झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जब रामजी लाल सुमन जो हैं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिन्होंने राणा सांगा पर टिप्पणी की थी, उन्हें गद्दार करार दिया था और उसके बाद लगातार देश के अलग अलग राज्यों में करनी सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कहीं पर उनका पुतला फूंका जा रहा है तो कहीं पर नारेबाजी हो रही है और इस तरीके से अब आगरा में करनी सेना के कार्यकर्ता इस सांसद के घर के बाहर पहुंच गए। वहां पर जो कुर्सियां रखी थी वो तोड़ डाली, मेन गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। ये जानकारी पुलिस के जरिए सामने आई है और कार्यकर्ताओं ने सांसद का जो घर है, जहां पर गाड़ियां खड़ी थी, वहां पर गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दरअसल उसी वक्त वहां जहां यह घटना हुई उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी चल रहा था। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के सांसद पर लगातार लोगों का गुस्सा फूट रहा है, खासतौर पर राणा सांगा जो कि एक महान योद्धा है और खासतौर पर अगर हम बात राजस्थान की जाए तो वहां पर लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। तो ऐसे में उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। देखो, करनी सेना का कैसा रुख रहता है पूरा देश जानता है। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अगर कोई आदमी घृणा पे उतर के आए, नीचता पे उतर के आए, तो उसको उसी स्तर पे जवाब देने की औकात हम में है। सर कटाए हमारे बाप दादाओं ने, तब इतिहास लिखा गया है। राणा सांगा वो जो इब्राहिम लोधी को 2-3 बार हराने वाले, राणा सांगा वो जो बाबर को नाको चंदी चबाने वाले, और पूरे देश के राजाओं को एक करके बाबर के खिलाफ, तोप के खिलाफ तलवार से युद्ध लड़ने वाले राणा सांगा, और कोई बोलता है कि वो गद्दार थे। जीप ऐसे व्यक्ति की मुंह काला करके जूते की माला पहना के घुमाना चाहिए इस व्यक्ति को। और खुद बोल रहा है कि मैं 70 साल का होने गया, मेरा कोई ऐसे ही कोई मंतव्य नहीं था। तेरी उम्र के हिसाब से तेरा जो वक्तव्य है वो घृणित है। तूने तेरी उम्र में क्या सीखा हमें नहीं मालूम, पर तूने कुछ सीखा नहीं है। ऐसे व्यक्ति ने जहर भरा हुआ है ऐसे व्यक्ति के। अखिलेश यादव को बोलना चाह रहा हूं, जल्द तुम माफी मांगो, क्योंकि इसका जिम्मेदार खुद अखिलेश यादव है, जिसने बाकायदा उसका समर्थन किया है। और उस अखिलेश यादव जिसके 32-33 जो भी एमपी आए हैं,
वो केवल करणी सेनानी से राजपूत युवाओं के कारण से आए। एक पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत महिलाओं पे गलत बोला था, जिसके कारण से हमने पूरे देश में विरोध किया, और उसी की ये पैदाइश ये अखिलेश यादव के 32-33 एमपीज है और राज्यसभा सांसद है। नहीं तो इनकी औकात नहीं थी। अब की बार लोकसभा का मुंह देख लेते हैं लोग, नहीं थी औकात, ये हमने बनाई। और ये बकायदा हम वापस इसको, जो हमने गलती करी, इसको बकायदा इसको वापस से सुधारेंगे। और सुधार ये है कि अगर वो पन्ना पलट रहे इतिहास का, हमने पन्ना पलट दिया तो सपा का सफाया हो जाएगा। ये हमारा दावा है। पूरे यूपी में विरोध दर्ज किया जाएगा, पूरे देश में विरोध दर्ज किया जाएगा। और हमारे ऐतिहासिक पात्र के खिलाफ कोई बोलेगा तो बकायदा, हर बार की बात ही नहीं कि आके माफी मांग के निकल गए। माफी से कुछ नहीं होगा, सपा से निकला जाए। और मैं बोल रहा हूं लोकसभा के अध्यक्ष से, स्पीकर से, बकायदा इसकी मान्यता रद्द हो। राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है, इसकी मान्यता रद्द हो। ऐसे कुंठित जहरीले व्यक्ति को लोकसभा में, राज्यसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये मनोनीत होकर आया हुआ व्यक्ति है, सपा का भेजा हुआ है। सपा इस पे माफी मांगे, अखिलेश यादव माफी मांगे। नहीं, अखिलेश से दो हाथ है। और बकायदा जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, हमने विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है, तो इसकी तो कोई पार्टी नहीं है साहब। हम अगर अपनी पे आए तो पूरे देश में अगर इनके खिलाफ अगर हमने मोर्चा खोला और खोलेंगे, हम नहीं सुनेंगे हर बार कि बोला और माफी मांग के निकल गए। राणा सांगा नहीं, बात राणा सांगा की नहीं है, बात है इस देश के स्वाभिमान की। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बप्पा रावल इस देश का स्वाभिमान है। और स्वाभिमान के ऊपर आंच आएगी, हम लोग रिएक्ट करेंगे। और जो हमसे बन पड़ेगा, ऐसे लोगों के चाहे थप्पड़ और चाहे लठ और चाहे जीभ पड़े, हम लोग हर स्तर पर जाने को तैयार है। मुकदमा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, संविधान के हिसाब से सब कुछ है। जब उनको कोई अधिकार नहीं है तो हमें वो अधिकार प्राप्त है। जब वो गाली निकालेंगे तो उसका जवाब हम देंगे। उनके इस बयान से वो लगातार ये कह रहे हैं, रामजी लाल सुमन का जो बयान था राज्यसभा में, उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। ये कहना, आखिर बाबर को लाया कौन था, ये सवाल करते हुए रामजी लाल सुमन ने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा हिंदुस्तान में लाया था। अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो फिर तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये दरअसल हिंदुओं को रामजीलाल सुमन के जरिए कहा गया था और राणा सांगा को गद्दार करार किया गया था, जिसके बाद से ये लगातार गुस्सा जो है न सिर्फ करणी सेना के कार्यकर्ताओं का, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, बल्कि उनके जो भी सांसद हैं उनके खिलाफ फूट रहा है, जो उनके इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। और यहां पर बीजेपी के नेता भी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो रामजी लाल सुमन का बयान है, बता रहा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। जहां पर वो मुगलों का गुणगान करते हैं, जहां पर उन्हें औरंगजेब और बाबर से प्यार होता है, लेकिन वहीं पर वो हमारे देश के वो महापुरुष जिन्होंने दरअसल एक लंबी लड़ाई लड़ी और किस तरीके से जो है अपने जान न्योछावर की है देश के लिए, उनके लिए इस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि इस तरीके से, चूंकि राजपूत समाज से वो आते हैं, तो ऐसे में करणी सेना का गुस्सा कुछ इस तरीके से फूटा कि वहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, बुलडोजर लेकर वहां पर करणी सेना के ये कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां पर समाजवादी पार्टी और पुलिस और साथ ही करणी सेना के ये कार्यकर्ता भी इस तरीके से झड़प उनके बीच हुई। पुलिस ने जब देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो लाठी चार्ज की गई और हालात जो है जाहिर तौर पर संभालने की कोशिश की गई, थानों की फोर्स लगाई गई, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वहां पर खदेड़ा है। इस तरीके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन इसको लेकर बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, उनका बयान जब आया था उससे करोड़ों लोग आहत हुए, और किसी जनप्रतिनिधि को तो यह अधिकार नहीं कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में सम्मान, श्रद्धा हो और महापुरुष हो, उसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें और उनकी पार्टी उनको शोकाज नोटिस न दे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। तो इससे करोड़ों लोग आहत हुए हैं और इस तरह एक सुर्खियों में बने रहने की लोगों की आदत हो गई है। इस तरह के बयान दे करके आप देखते हैं आए दिन कि लोग सनातन को ठेस पहुंचाते हैं और किसी महापुरुष के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहते हैं। ये बजरंग दल द्वारा निर्धारित विरोध प्रदर्शन है जो देशव्यापी हो रहा है, राज्यव्यापी ही नहीं है।
भरतपुर, ढोलपुर, अन्य राज्यों में, मेवाड़ में भी इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। जो टिप्पणी की गई है मैं उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि आमतौर पर बताता हूं। उन्होंने कहा कि बाबर के औलादे हमें कहते हो तो तुम गद्दार राणा सांगा के औलादे हो। ये वो समाजवादी पार्टी के अनपढ़ सांसद है जिनको लोकतंत्र का मंदिर मिला इस तरह की टिप्पणी करने के लिए। ये टिप्पणी सिर्फ सांगा के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए जो सांगा को अपना आदर्श मानता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो 80 घावों को अपने सीने पे झेलता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस वीर भूमि से आता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो राजस्थान को अपनी मातृभूमि कहता है। राणा सांगा की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के मैं उस नेता को कहता हूं कि तुम नेजा मेला लगाओ, तुम बाबर को अपना आदर्श मानो, तुम औरंगजेब के नाम की छाती ठोको, तुम बाबरी पे जाओ, लेकिन राजस्थान में 800 वर्ष का इतिहास रहा है जब मुगलों को घुसने नहीं दिया। तो इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग जो गद्दार वो हैं जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं, और हम वो लोग हैं जो सांगा को अपना प्रतीक मानते हैं। देश के अंदर में इस तरह की बात करना मुझे लगता है सिर्फ राजस्थान नहीं, सांगा जो है इस देश के आदर्श है, सिर्फ मेवाड़ के नहीं, हर उस व्यक्ति के जो क्षेत्रीय कुल से आता है, हर उस व्यक्ति के जो इस राजस्थान को अपनी भूमि में आता है, हर उस व्यक्ति के जिसको पता है कि मुगलों का क्या जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणी को उनको वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। जो इस सांसद ने जो टिप्पणी की है, इस सांसद ने इस टिप्पणी को करके अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की जो विचारधारा है, जो भूमिका है और जो उनकी मानसिकता है, कहीं ना कहीं उसको उजागर किया है पब्लिक के सामने कि हम इस तरीके की विचारधारा और इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, जिन्होंने राजस्थान ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा पूरे हिंदू समाज और पूरे संघर्षशील जो समाज है उसको कहीं ना कहीं कलंकित करने का इस सांसद ने जो एक बहुत ही घिनौना कृत्य किया है। इसके लिए बजरंग दल पूरे देश भर में इस आंदोलन को लेकर के जाएगा, और अगर इस सांसद ने माफी नहीं मांगी और अपने शब्द वापस नहीं लिए तो हम पुनः एक बार सरकार से, राज्य सरकार और एवं केंद्र सरकार से ये मांग करेंगे कि इस सांसद को इसकी जो वहाँ की जो सदस्यता है उसको पूरे तरीके से रद्द किया जाए और इस सांसद को लोकसभा के अंदर घुसने भी नहीं दिया। अगर ये सब नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं बजरंग दल इसका इलाज जरूर करेगा। ये राणा सांगा के लिए बोल रहा है, लेकिन इसको खुद के इतिहास का नहीं पता कि इसका खुद का इतिहास क्या है। राजस्थान वीरों की भूमि है और इतिहास हमारा गौरव है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि या तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसे लोगों का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इन लोगों की, और इनकी स्थितियाँ ज़्यादा खराब है और गंभीर है। इन लोगों का इलाज भी कराना चाहिए कोई मेंटल हॉस्पिटल में कहीं पे, और इनकी सदस्यता जो है उसको निरस्त करना चाहिए, क्योंकि अभी इनकी स्थिति मुझे ठीक नहीं लग रही है। और बजरंग दल ने शुरू से सबका इलाज किया है और हम जानते हैं इलाज करना, और समय पे करेंगे भी इलाज, मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। और ये सांसद की जो निकम्मा जो हरकतें हैं इनको बाज आए, ये तो बजरंग दल इसका इलाज जल्दी करेगा। यार भैया आपका ही वेट कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आया है, और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है और बीजेपी को दरारवादी पार्टी करार दिया है। साथ ही अखिलेश यादव यहां पर जो है सफाई भी पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता, और वो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही है। बीजेपी के इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल बीजेपी ने किया है। यह अखिलेश यादव का एक लंबा चौड़ा ट्वीट है, लेकिन अखिलेश यादव यहां पर जो है अपने सांसद का पक्ष लेते हुए लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। यह अखिलेश यादव का इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट सामने आया है। यानी अखिलेश यादव यहां पर जो राणा सांगा को गद्दार कहा है, समाजवादी पार्टी के सांसद ने उसका पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं
कि हमारे सांसद ने तो कोट करके कुछ बातें कही हैं जो कि इतिहास के पन्नों पर लिखी हैं। ये तमाम बातें जो है अखिलेश यादव यहां पर कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब डिंपल यादव से सवाल किया गया तो डिंपल यादव किस तरीके से बौखला गई मीडिया कर्मियों पर ही, वो भी सुनिए। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पे नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। मैम, लेकिन राणा सांगा को लेकर जो टिप्पणी उन्होंने की है, लगातार मांगे उठ रही कि समाजवादी पार्टी भी कोई कार्रवाई करे, बीजेपी और सेना जैसे दल जो है वो मांग रही है। बीजेपी वाले क्या मांग कर रहे हैं? उनके ऊपर कोई बीजेपी के क्या नहीं, बीजेपी वाले आपने कहा ना मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं बीजेपी वाले? कोई मांग नहीं कर रहे हैं। वो बीजेपी वाले कोई मांग नहीं कर रहे हैं, और जो फ्रेजाइल एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं, और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और सरकार इन लोगों का सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने दरअसल एक वर्ग विशेष के लोगों की वाहवाही लूटने के लिए ये पूरा बयान दिया, जहां पर उन्होंने औरंगजेब बाबर का गुणगान किया और कहा कि अगर आप मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं तो तुम जो हो वो गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये जो उनका बयान था, ये अब कितना ज्यादा बवाल जो है समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ाएगा, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर मैं राणा सांगा की बात करूं तो जाहिर तौर पर राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह ने राजस्थान के मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया। वो उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे और राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। इन्होंने मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया। उसके तहत राजपुताना के सभी राजाओं को संगठित किया गया। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। इन्होंने दिल्ली, गुजरात और मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की। यानी उनका योगदान जाहिर तौर पर बहुत बड़ा है। लेकिन इस तरीके से समाजवादी पार्टी के किसी सांसद के जरिए यह कहना कि गद्दार थे राणा सांगा, तो जाहिर तौर पर यहां पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, और जिसके बाद कुछ इस तरीके का रिएक्शन जो है वो देखने को मिला है, जहां पर जबरदस्त तरीके से आगरा में ये समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के बाहर तोड़फोड़ की गई है। हालांकि हालात ना बिगड़े, कुछ इस तरह की स्थिति ना बने, इसको लेकर पुलिस ने भी लाठीचार्ज की और इस तरीके से हालात को संभालने की कोशिश की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।